के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में दिन दहाड़े कार सवार 4 लोगों पर अपराधियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 3 लोगों की हत्या कर दी, जबकि कार का चालक कुंदन घायल है, जिसका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा। मृतक की पहचान अनिल सिंह, मनीष सिंह और मुन्ना के रूप में की गई है। हत्या के बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई। दरभंगा अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ गई। लोगों के गुस्से को देखकर भारी संख्या में पुलिस बल को अस्पताल में तैनात किया गया है। उधर हालत को देखते हुए मौके पर खुद वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार भी पहुंचे हुए हैं। अपराधी पर लगाम लगाने में सफल नहीं है उनका पुलिस प्रशासन। मीडिया से बात करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक अनिल सिंह का आपराधिक इतिहास है। ऐसे में यह लगता है कि वर्चस्व की लड़ाई में यह गोलीबारी हुई है। हालांकि हत्या के पीछे तत्काल कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस जांच में जुट गई है। गाड़ी पर गोलियों के निशान देखने से लगता है कि करीब दर्जन भर गोली चली है। उन्होंने यह भी बताया कि घटना स्थल कहीं और भी है जहां गोली चली है, यहाँ भी गाड़ी के अंदर से गोली चली है, क्योंकि कई खोखे गाड़ी के अंदर है। पूरी जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी और हत्या के पीछे का कारण पता चल पाएगा। वहीं जदयू नेता और ओझौल के उप प्रमुख मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि चालक घायल है, इसका इलाज चल रहा। चालक के बयान के अनुसार मौके पर तकरीबन 100 राउंड फायरिंग की गई है। अपराधी 6 बाइक पर 12 लोग नकाब बांधे पीछा करते आए और दरभंगा बहेड़ी सड़क पर निमेठी गांव के पास ओवरटेक कर कार को रुकवाया। फिर अचानक गोलियों की बौछार दोनों तरफ से होने लगी। उन्होंने बताया कि वे जदयू के नेता हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब जनता का विश्वास उठ। बहेड़ी थाना अंतर्गत निमेठी चौक पे खबर मिली थी कि कुछ गोलीबारी हुई है। इसके सत्यापन में SHO आए थे यहाँ पे। उसमें 2 लोगों की बॉडी मिली है, 2 लोग और घायल थे। एक और व्यक्ति थे जो लग रहा था कि अभी जिंदा है या पुष्टि नहीं हो पा रही थी। सभी को भेजा गया अस्पताल के लिए और आगे कार्रवाई की जा रही है। इसमें बाकी पूछताछ भी हो रही है। FSL की टीम भी बुला ली गई है यहाँ पर घटनास्थल, और जो गाड़ी यहाँ पे जब्त हुई है उसकी जांच करने के लिए, सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए। अभी कुछ इस मामले में कह पाना मुश्किल है। जो घायल जो मर गए, एक मुकेश सिंह नाम आया है और एक और है जो अनिल सिंह नाम आया है। अनिल सिंह का इतिहास, आपराधिक इतिहास पाया गया है पहले से, तो अभी कुछ कह पाना मुश्किल है किस लिए, किस कारण से हत्या हुई है। इसकी जांच हो रही है, आगे अनुसंधान में सभी बातें क्लियर। इसमें करप्टी पाना मुश्किल है। जो शीशा डैमेज है गाड़ी का, उसके अंदर देखने से वहाँ पे 10-12 खोखे दिख रहे हैं, तो वो संभवतः अंदर से गोली चलाई गई होगी। बाहर से गोली चलाने पे अंदर खोखा नहीं रहता तो। और फायरिंग जो बताई जा रही है कि यहाँ पर नहीं हुई है, यहाँ से कुछ दूर हटकर हुई है, तो उस जगह का भी मुआयना किया जा रहा है। वहाँ पर भी टीम जाएगी, FSL की टीम, वहाँ भी सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे। सभी पहलुओं पर जाँच किया जा रहा है। जल्द से जल्द इसमें हम लोग को उम्मीद है कि इसमें कार्रवाई होगी। आज 2:30 बजे दिन में ग्रामीणों द्वारा, हम घर पर ही थे, जानकारी मिला कि ऐसे निमेठी में गोलीबारी हुई। तो कुछ विशेष कहीं से जानकारी भी प्राप्त हुई, जिसमें मालूम हुआ कि अनिल सिंह को कोई आदमी फ़ोन करके वहां बुलाए और अपराधी जो है सो अनिल सिंह की गाड़ी आगे चल रही थी और पीछे पीछे अपराधी 6 मोटरसाइकिल पर जो है सो जा रहा था पीछे से। और निमेठी और अनार के बीच में एक आरा मशीन है, उसी के नज़दीक जो है सो आगे और साइड से, दोनों साइड से जो है सो घेर के गाड़ी को अंधाधुंध गाड़ी पर गोली चलाया, जिसमें अभी 3 आदमी का मृत्यु हो गया। इसमें अनिल सिंह, ओझौल निवासी, और दूसरा है आपको मनीष कुमार सिंह जो ओझौल का ही है। वह लड़का निर्दोष लड़का था, उसका कभी कोई अपराध रहा नहीं जगत। और अनिल सिंह के जो बॉडीगार्ड थे वो तीनों आदमी की DMCH में ही मृत्यु हो गई और तीनों का लाश भी आ गया है। और विशेष जानकारी तो पुलिस के तहकीकात से ही पता चलेगा कि इसमें क्या पुराना अपराध का कोई मामला है, चाहे पुराना कोई मित्रता में, दुश्मनी में कोई किया है, चाहे कोई घटना का क्या अंजाम है, तो पुलिस की तहकीकात की है। लेकिन इतना बात जरूर कहना चाहेंगे, जब से यह महागठबंधन की सरकार बनी है, और मैं भी जदयू से बिलोंग करता हूं, बहुत दिन से पार्टी में हूं, करीब 15 बरस से ऊपर से, लेकिन नीतीश कुमार का इकबाल जो अपराधी पर जो था
वह धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और अपराधी का मनोबल और दरभंगा जिला के प्रशासन निष्क्रिय रूप में अपना काम करते हैं। उन लोगों को अपराधी से कोई अच्छी नहीं है। विशेष मैं क्या कहूँ। हाँ, अनिल सिंह के जो अभी ड्राइवर जो बचे हुए हैं उनके कथना अनुसार कि कोई आदमी फ़ोन किए तो भैया उधर गाड़ी घुमा दिए, चल दिए, और अपराधी पूरा तैयारी में था और इसी के दरमियान घटना घटी। अभी ड्राइवर से पूरा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ड्राइवर को तो जो नॉलेज में होगा वो बताएगा ही, और इसमें तो ज़्यादा पुलिस को जानकारी, क्योंकि घटनास्थल ड्राइवर के समक्ष हुआ है। तो कम से कम 100 राउंड से ऊपर फायर हुई। अब बताइए कि 100 राउंड का मतलब कि अत्याधुनिक हथियार से लैस अपराधी थे। काउंटर फायर नहीं किया, इसीलिए ना जो है सो अपराधी लगातार अपना गोली चलाते रहे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। मनोरंजन ही मनोरंजन। अब आपके शहर दरभंगा पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है। इस मेले में मीना बाजार बच्चों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ साथ अनेकों प्रकार के लजीज व्यंजन भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए और मेला का आनंद उठाइए। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में। इसलिए हम ये सोखता बना रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं बना। लेकिन अगर कहिएगा कि उसके निजी जमीन पे निजी चापाकल के लिए बना देता, हम कहेंगे नहीं, भले काम उतना ही कर रहा, वो बना सकते हैं। रोड के अगर खाली जगह है, चौड़ा है, पट्टी है, उसको बना दीजिए, पानी जोड़ ले। और कोई पॉइंट? ये जो इन्होंने बताया है ये बहुत उपयोगी है। गाँव में कई जगह जो है नाला नहीं है, लोग सड़क पे ही पानी बहा रहा है, उसके लिए मारपीट भी करता है, बहुत खून खराबा भी होता है। तो अगर सड़क के किनारे जगह है बचा हुआ, तो आप उसको बुकपिट बना दीजिए और उस पर वो वर्क करिए। आजकल तो जैसे सड़क के नीचे भी मान लीजिए कि सड़क बहुत कम चौड़ा है, 10 फीट, तो सोखता के लिए आपको जगह नहीं बनेगा। आप उसको डिज़ाइन में प्लान करिए कि सड़क के नीचे हम लोग किस प्रकार से वो कर दें, ताकि बीच में सड़क के बीच में हम लोग ऑब्जर्वेशन चैम्बर वगैरह। साल हो गया पता है? हाँ, तो 1 महीना में ऐसा क्या बदलने वाला है? सभी का वेरिफिकेशन करिए, काम लगाइए और इसको जल्द से जल्द फोन करिए। 1 महीना बोल रहे हैं, 1 महीने में फोन कराइए। बहेरी इस माह में ये है, तो अगले माह में फिर से और 99 ले लीजिए और सबको खत्म करा लीजिए। ठीक है, 1 महीने से ज्यादा समय ना लगे आप लोगों को इसको फोन कराने में। केओटी किरतपुर जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 22-23 के अंतिम तिमाही की उपलब्धि पर चर्चा की गई।
अग्रणी बैंक प्रबंधक ने बताया कि मार्च 23 में कृषि क्षेत्र में 107.21%, MSME में 76.19%, अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 118.54%, कुल प्राथमिक क्षेत्र में 94.47% एवं गैर प्राथमिक क्षेत्र में 101.23% उपलब्धि रही है। जीविका के 34,272 SHG में क्रेडिट लीकेज किए गए। किसान क्रेडिट कार्ड में 51,143 किसानों के खाते में 631.50 करोड़ रुपए क्रेडिट किए गए। PMEGP के अंतर्गत 299 लक्ष्य के विरुद्ध 293 आवेदन की स्वीकृति दी गई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्टार्टअप बिहार योजना, कपड़ा एवं खाद्य प्रसंस्करण के साथ बिहार सरकार के एथनॉल नीति के अंतर्गत उद्यमियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिले का साख जमा अनुपात राज्य औसत से कम रहने पर सभी प्रमुख बैंकों के प्रति नाराजगी जताई गई। उल्लेखनीय है कि मार्च 23 में साख जमा अनुपात में राज्य औसत 53% रहा। जिलाधिकारी ने कहा कि इसका तात्पर्य है बैंक ऋण उपलब्ध कराने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा पंजाब नेशनल बैंक को जिला स्तरीय ऋण मेला का आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन ऋण मेला में हर संभव सहयोग करेगी। कैनरा बैंक को ऋण आवेदन की स्क्रीनिंग जिला स्तर पर करने के निर्देश दिए गए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला उद्योग केंद्र के द्वारा PMEGP के लंबित आवेदन की समीक्षा पाया गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 33, बैंक ऑफ बड़ौदा में 9, भारतीय स्टेट बैंक में 56, पंजाब नेशनल बैंक में 29, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में 40 आवेदन लंबित हैं। जिलाधिकारी ने एक सप्ताह के अंदर इन आवेदनों को निष्पादित करने के निर्देश दिए। RCETI के प्रतिनिधि ने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के 750 के विरुद्ध RCETI दरभंगा द्वारा 833 लाभुकों को प्रशिक्षित किया गया है। CPIM बहेरी प्रखंड कमेटी की ओर से बहेरी अंचल कार्यालय पर चल रहे आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। राम जतन राम की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए CPIM जिला कमेटी सदस्य नीरज कुमार ने कहा कि बहेरी अंचलाधिकारी का हठ धार्मिकता दर्शाता है कि अंचलाधिकारी सामंतों जमींदारों के पक्ष में खड़ा है। बिहार में सरकार बदली मगर पदाधिकारी की कार्यशैली में नहीं बदलाव आया। आंदोलनकारियों से वार्ता नहीं करना अफसरशाही रुख दर्शाता है। बहेरी अंचलाधिकारी के द्वारा बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए धनौली समेत अन्य जगहों के महादलितों के घरों को गैर कानूनी ढंग से उजाड़ने के नोटिस देकर बेघर करने की साजिश हो रही है। दलित को बिहार सरकार की तरफ से नोटिस करवाया है कि हम उसका घर उजाड़ देंगे, जबकि वो 40 वर्ष से बसा हुआ है, वहाँ पर 50 वर्ष से बसा हुआ है। उसको 2014 में क्या कहते हैं ये जमीन का पर्चा मिला हुआ है और उसको नोटिस किया है उजाड़ने का। उसके बाद यहाँ कोठरा में गरीब हरिजन सब सैकड़ों साल से अपने बाप दादा के उस सब का खतियानी जमीन, उस पर से एक नवधनाठ वहाँ का जमीन लिखा करके उसको उजाड़ना चाहता है। उस गरीब सबको उजाड़ना चाहता है। उस पर किए हैं पघारी में 50 साल से मलकाना जमीन पर बसा हुआ जिसका घर बना हुआ था, घर तोड़ करके उसको इंदिरा आवास मिला, वो इंदिरा आवास बना। दरभंगा में एम्स का निर्माण अविलंब चालू करने, DMCH का नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शीघ्र चालू करने, सभी रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य अब शीघ्र शुरू करने, दरभंगा हवाई अड्डा को विकसित कर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाने, दरभंगा से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन करने सहित कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय मिथिला संघ की ओर से प्रमंडल आयुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। मजबूरन केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने हम लोग को मजबूर कर दिया है कि आप लोग धरना पर लगातार बैठे रहिए, आंदोलन करते रहिए और हम लोग राजनीति करते रहिए। खास करके वैसे सवाल पर एम्स की लड़ाई अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा 20 वर्ष से लड़ रही है। 2015 में स्वीकृति प्रदान हुई और माननीय श्री संजय कुमार झा जो जल संसाधन मंत्री हैं, उस समय में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की। DMCH में जमीन क्या हुआ हम डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्टकट जनता के बीच में रखेंगे। बनना शुरू हुआ, तोड़फोड़ शुरू हुआ, लेकिन उस समय में यह ध्यान शायद नहीं आया जो यहाँ
चूँकि DMCH है, इसीलिए आवागमन या और दिक्कत को लेकर के या DMCH के स्वामित्व पर खतरा होगा, ये सब उस समय में नहीं सोच करके वहीं स्वीकृति। मुख्य हमारा दरभंगा में एम्स निर्माण, DMCH में बनकर तैयार सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल अभिलंब चालू हो, दरभंगा हवाई अड्डा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिले, दरभंगा में ओवरब्रिज का निर्माण अभिलंब हो, और इन तमाम चीज़ों के साथ जो 9 सूत्री हमारे बैनर पे है, सभी मांग अभिलंब केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरा करे। मुख्य रूप से अभी जो एम्स का ज्वलंत मुद्दा है, जिसको लेकर के बिहार सरकार और केंद्र सरकार इसको लटकाने भटकाने का प्रयास कर रहा है। अगर अभिलंब एम्स निर्माण नहीं होता है तो दरभंगा की आम जनता, मिथिला संघ और तमाम बुद्धिजीवी लोग आने वाले दिनों में सड़क पे उतरकर इस केंद्र और राज्य सरकार जो दरभंगा को विकास से पीछे ले जा रही है उसके खिलाफ सड़कों से पे लड़ाई लड़ेंगे, और आने वाले 24 का लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा केंद्र सरकार को बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों की नैक तैयारी के आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य से प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय मॉक नेक निरीक्षण टीम ने विश्वविद्यालय इतिहास, अर्थशास्त्र, हिंदी तथा वनस्पति विज्ञान विभाग में द्वितीय चरण का निरीक्षण किया। टीम के सदस्यों में प्रोफेसर BBL दास तथा डॉक्टर दिवाकर झा शामिल थे। टीम के सदस्यों ने सभी विभागों के अध्यक्षों एवं DQAC कोऑर्डिनेटरों से 1 जनवरी 2017 से अद्यतन विभागों से संबंधित विभिन्न रजिस्टरों एवं फाइलों का गहन निरीक्षण किया तथा विभागाध्यक्ष द्वारा PPT के माध्यम से प्रस्तुत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देखकर उनके महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, बुद्धिस्ट एवं पाली विश्वविद्यालय श्रीलंका के संस्कृत विभाग तथा मारवाड़ी कॉलेज के संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय परंपरा में योग विषयक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के अनेक विद्वान शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों ने शिरकत की। कार्यक्रम का उद्घाटन तकनीकी तथा समापन 3 सत्रों में संपन्न हुआ। मारवाड़ी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार ने वेबिनार का उद्घाटन किया। अध्यक्षीय संबोधन में विश्वविद्यालय संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने योग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यदि प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट में योग को जीवन में अपनाएं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। 4 वर्षीय B.Ed में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का आयोजन 26 जून को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक निर्धारित है। CET/INT B.Ed 2023 प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 22/6 को जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। CET/INT B.Ed 2023 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ID और पासवर्ड लॉगिन कर इसके बाद अभ्यर्थी के सामने 3 विकल्प दिखेंगे। अभ्यर्थी तीसरा विकल्प एडमिट कार्ड पर भी क्लिक करेंगे, जिसके बाद स्क्रीन पर अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र प्रदर्शित होगा। इसके बाद अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकेंगे। एडमिट कार्ड की 2 प्रति में कार्यालय प्रति एवं अभ्यर्थी प्रति है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या हो तो वे जानकारी सहायता है तो अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं।
वरीय उप समाहर्ता जिला सामान्य शाखा टोनी कुमारी ने आदेश निर्गत करते हुए कहा कि संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार से प्राप्त पत्र के आलोक में बाबा नागार्जुन की जयंती उनके पैतृक गांव जिले में तरौनी में सरकारी समारोह के रूप में 29 जून को मनाया जाना है। उन्होंने कहा कि बाबा नागार्जुन की जयंती समारोह के आयोजन हेतु तो जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपुर को राशि आवंटित किया गया है। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि बाबा नागार्जुन की जयंती समारोह मनाए जाने हेतु 30 जून को तरौनी गांव में समारोह स्थल पर आवश्यक तैयारी जैसे माल्यार्पण की व्यवस्था, साफ सफाई, रंग रोगन इत्यादि ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे। ये थे अब तक के समाचार। विद्यालय आपसे इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।